आज मैं सिर्फ बच्चों से ही नहीं, उनके पेरेंट्स से भी बात करना चाहता हूँ। देखिए, कैरियर काउंसलिंग, कैरियर काउंसलिंग जैसे आप 10th पास करते हैं या 9th में रहते हैं, तो हर बच्चों का कैरियर काउंसलिंग होना बहुत आवश्यक है। हर माँ बाप से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि भाई अपने बच्चे का कैरियर काउंसलिंग खुद से करें। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप खुद से कर सकते हैं, खुद से उनको बता सकते हैं कि भाई आपको 10th क्या लेना चाहिए, और उनसे पूछे भाई आपको क्या रुचि है, कौन से स्ट्रीम लेना चाहते हो, स्ट्रीम के अंदर भी आप क्या करना चाहते हो, कौन से सब्जेक्ट लेना चाहते हो, ये सब पूछे। जैसे कहीं कहीं होता है, मोस्टली प्राइवेट स्कूल में जो होता है, इसमें आफ्टर 9th, जब 10th के एग्जाम से पहले, तो वो स्ट्रीम चूज करवाते हैं। लेकिन सरकारी स्कूल में, जो गवर्नमेंट स्कूल में, आफ्टर 10th करवाते हैं। इसलिए कहीं कहीं 9th और कहीं कहीं 10th। तो मेरा ये कहना है, बच्चों का कैरियर काउंसलिंग कम से कम जब 8th क्लास में आते हैं या 8th क्लास पास आउट करते हैं, तब बच्चों का कैरियर काउंसलिंग करवाना जरूरी है। तब आप करें, खुद से करें या करवाएं, कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, वो बच्चा क्या पढ़ना चाहता है, क्या नहीं पढ़ना चाहता है। आप उसको जबरदस्ती स्ट्रीम न दिलवाएं कि जबरदस्ती दे दिए, पढ़ना कुछ और चाह रहा है, वो करना कुछ और चाह रहा है, मन कुछ और कर रहा है करने को, लेकिन आप जबरदस्ती साइंस दिलवा रहे हैं या कुछ कोई और स्ट्रीम दिलवा रहे हैं, तो ऐसा ना करें कतई। मेरा यही कहना है कि भाई जो बच्चा चाहता है उसके अकॉर्डिंग आप उसको स्ट्रीम दिलवाएं। लेकिन मेरा बच्चों से भी गुजारिश है कि ये वीडियो सही से देखें, एकांत में देखें, आराम से देखें, सही से एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करें। पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट है। तो कैरियर काउंसलिंग हर बच्चे का करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैरियर काउंसलिंग से ही पता होता है कि भाई वो जो पाना चाहता है, उसके पाने का रास्ता क्या है। भाई पाना कुछ और चाहता है, उसने सब्जेक्ट कुछ और चुन लिए, तो फिर डामाडोल हो जाएगा मामला, तो ऐसे तो काम बनेगा ही। लेकिन अगर उस बच्चे को बताया कि भाई कैरियर काउंसलिंग सही टाइम पे हुआ है, सही सही टाइम पे हुआ है, तो वो आसानी से सब्जेक्ट या स्ट्रीम चुन सकता है, जिससे जो अचीव करना चाहता है अपनी लाइफ में, वो अचीव आसानी से कर सकता है। क्योंकि देखिए, कभी भी आपको चलना किधर है, अब आपको रास्ता ही नहीं पता, तो आप कैसे चलेंगे। अब मंजिल तो पता है कि मंजिल ये है, लेकिन रास्ता ही नहीं पता कि जाना किधर से है, तो आप मंजिल भटक जाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार से कैरियर काउंसलिंग। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम इस बात पर चलते हैं, कैरियर काउंसलिंग पे आते हैं। ये मैंने पहले से लिख रखा है इसे, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड है नहीं, तो इसलिए पहले से लिख रखा है मैंने कि आसानी हो जाए, जल्दी कम समय में ज्यादा चीजें बता सकूं। तो देखिए, आफ्टर 10th आप क्या लेना लेंगे और उससे क्या बनेंगे, और क्या बनना है आपको तो क्या लेना चाहिए, ये दोनों है एक ही सवाल, लेकिन इसकी मतलब अलग अलग है। तो आप देखिए, ये कैरियर काउंसलिंग की क्लास है। आफ्टर 10th क्लासिफिकेशन, मतलब आफ्टर 10th आपको क्या लेना चाहिए, जब आप 10th पास करेंगे तो कौन सी स्ट्रीम लेना चाहिए, और उसके स्ट्रीम के अंदर भी कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, तो इसकी क्लासेस है ये। तो आफ्टर 10th ये कहीं कहीं आफ्टर 9th भी चूज करवाते हैं, और मोस्टली आफ्टर 10th। तो खास करके जो सरकारी स्कूल है आफ्टर 10th पूछते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल है जो 9th में ही 10th के एग्जाम से पहले ही तो ये भरवा देते हैं कि भाई आपको क्या लेना है, कौन सा स्ट्रीम। तो क्योंकि उनको पता है कि हमारे बच्चे जो है अच्छे नंबर लाएंगे, पढ़ा रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनको प्राइवेट स्कूल को मोस्टली पता है कि भाई हमारे बच्चे अच्छे नंबर आएंगे, उनसे चूज करवा देते हैं। और जाहिर सी बात है, इन तीनों के लिए जो है बच्चे, इसके लिए ज्यादा मार्क्स चाहिए, इसके लिए थोड़ा कम, इसके लिए बिल्कुल कम, जिसके सिर्फ पासिंग है तो इसमें एडमिशन हो जाता है। तो आफ्टर टेंथ 3 स्ट्रीम होती हैं। पहला साइंस, दूसरा कॉमर्स, तीसरा आर्ट्स। साइंस के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक पीसीबी और एक पीसीएम। देखिए, पीसीबी से आप क्या क्या बन सकते हैं। पीसीबी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो अगर ये 3 सब्जेक्ट लेते हैं, इसके साथ और भी होता है हिंदी और जो भी लैंग्वेज है, इंग्लिश, वो सब होते हैं, लेकिन ये 3 मेन होता है, इसमें 3 ये होना चाहिए कंपलसरी है। और दूसरे वाले पीसीएम, इसमें 3 होना चाहिए, बाकी अदर सब्जेक्ट 5 जो भी, 5 या 6 जो भी हो, वो 10, 11, 12 में होना चाहिए, कोई बात नहीं। अब अगर आप पीसीबी लेते हैं तो आपके लिए कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, कैरियर ऑप्शंस क्या क्या है। आप डॉक्टर बन सकते हैं, लाइक एमबीबीएस, बीएएमएस और बीयूएमएस, ईटीसी, बहुत हैं ऐसे बन सकते। जो भी डॉक्टर करना है आपको, तो ये लेना है पीसीबी। उसके बाद साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के लिए फार्मासिस्ट, जैसे डीफ डीफ फार्म, बी फार्म,
ये डिप्लोमा है, ये इसी का बैचलर है, आफ्टर 12th होता है सब। उसके बाद नर्स वाले, नर्स के ETC और भी बहुत कुछ है इसमें साइंस में। अगर आप PCM लेते हैं तो PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इसके कैरियर ऑप्शन क्या क्या है? आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप आर्किटेक्ट बन सकते हैं, जो मैप वगैरह नक्शे वगैरह बनाते हैं वो, पायलट बन सकते हैं। पायलट मतलब ट्रेन के भी लोको पायलट कहते हैं उसके, लेकिन फ्लाइट के पायलट को जो है एरोप्लेन उड़ाता है उसको पायलट कहते हैं। डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं आप, डिफेंस में जा सकते हैं लाइक NDA, CDS, इससे आप ये हो गया। और भी बहुत कुछ है, ये हो गया साइंस स्ट्रीम का। अब हम आते हैं कॉमर्स में। अगर कॉमर्स में आप विद मैथ लेते हैं, मतलब मैथ, अकाउंट, बिजनेस, इंग्लिश, ये सब इसके साथ अगर विद मैथ होता है तो आप क्या बन सकते हैं? विद मैथ कैरियर ऑप्शन, CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सबसे बड़ी पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है ये। उसके बाद CS कंपनी सेक्रेटरी, ये भी अच्छी पोस्ट है। CM में सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये भी अच्छी पोस्ट है। आप इससे बैंकिंग में जा सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट की पोस्ट पे जा सकते हैं। आप अगर कॉमर्स लेते हैं, आप विदाउट मैथ लेते हैं, अगर आपका मैथ नहीं होता है, अगर मैथ नहीं लेना चाहते हैं, भाई किसी कोई वीक है लेकिन कॉमर्स चाहिए उसको, तो विदाउट मैथ लेता है, तो विदाउट मैथ जैसे अकाउंटेंसी, बिजनेस, ये सब रहता है, उसके उसके हिसाब से कैरियर ऑप्शंस करते हैं। आप बैंकिंग में जा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, सिंपल बीकॉम कर सकते हैं, टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, ETC और भी बहुत कुछ है। अब फाइनल जो आता है आर्ट्स का। आर्ट्स में भी दो पार्ट होते हैं, ह्यूमैनिटीज और फाइन आर्ट। देखिए ह्यूमैनिटीज, फाइन आर्ट, ये बहुत कम लोग पता होगा कि आर्ट्स के अंदर भी दो पार्ट होते हैं। भाई ये लोग लगभग सबको पता है, ये थोड़ी सी कम लोगों को पता है, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है। तो ह्यूमैनिटीज में क्या आएंगे? ह्यूमैनिटीज में जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, मतलब जो जो सब्जेक्ट हैं वो इसमें आएंगे। अगर आप वो लेते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? UPSC, स्टेट PCS, टीचर, प्रोफेसर, लॉयर, जर्नलिस्ट बन सकते हैं आप, और बहुत सारे जॉब हैं आप कर सकते हैं। लेकिन फाइन आर्ट, इसको समझिए, फाइन आर्ट क्या होता है कि बच्चे हर तरह के होते हैं, भाई उनको पढ़ाई से मतलब नहीं, पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उनको पढ़ाई नहीं समझ रही, इतने तक ये ना ले, आफ्टर 10th आए वो ले लें पेंटिंग, पेंटिंग ले लें, डांस का ले लें, डांस का सब्जेक्ट होता है, डांसिंग का ले लें, फोटोग्राफर का होता है, फोटोग्राफी का ले लें, ग्राफी, ये तो बता दिया था आप लोगों को, लेकिन ये फाइन आर्ट्स में थोड़ा सा नहीं बता पाया था, थोड़ा सा ध्यान हट गया। देखिए फाइन आर्ट्स में आप ले लेंगे, जैसे ले सकते हैं पेंटिंग, डांसिंग, फोटोग्राफी, ETC और भी डिजाइनिंग, फैशन, ये सब रख सकते हैं। तो अब कैरियर जो अपॉर्चुनिटी है इसमें, कैरियर ऑप्शन जो हैं वो, आप अगर फाइन आर्ट्स लेते हैं तो आप डिजाइनर बन सकते हैं, एनिमेटर बन सकते हैं। क्योंकि देखिए एनिमेटर बहुत, आजकल जो मूवी आ रही है ज्यादातर एनिमेटर का यूज हो रहा है, एनिमेशन का। फाइन आर्टिस्ट बन सकते हैं, फोटोग्राफर बन सकते हैं, फैशन डिजाइनर बन सकते हैं, फिल्म मेकिंग कर सकते हैं, राइटर बन सकते हैं। देखिए ये फैशन डिजाइनिंग ऐसा नहीं कि सिर्फ लेडीज करती हैं, एक से एक अच्छे अच्छे फैशन डिजाइनर जो हैं वो मेल हैं, तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन इन सबके अलावा भी अगर आपको नहीं लेना तो एक होता है वोकेशनल। आप अगर, अब देखिए आपका 10th की बात हो रही है, भाई आगे अगर आपको पढ़ना है रेगुलर, तो उसके बाद ये स्ट्रक्चर है कि आप क्या लेना चाहते हैं और उस पर क्या बनेंगे।
लेकिन आप सपोज कीजिए कि आफ्टर 10th ही चाहते हैं कोई जॉब करना, तो आफ्टर 10th क्या होता है? आफ्टर 10th हो सकता है आईटीआई, आईटीआई कर सकते हैं आप, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं आप, उसके बाद कांस्टेबल जीडी की फॉर्म निकलता है वो भर सकते हैं आप, गवर्नमेंट जॉब है वो भी, आप कोई भी स्ट्रीम दिलवा देंगे, ठीक है। लेकिन किसी भी बच्चे को कोई स्ट्रीम दिलवाते समय जबरदस्ती ना करें कि भैया आप ये स्ट्रीम लें, आप ऐसे आ सकते हैं, कि टीचर ने बताया था। देखिए, अगर जो बच्चा साइंस स्ट्रीम लेता है तो साइंस में कोई कुछ भी लेता है, पीसीबी पीसीएम, तो उससे आप ये कर लिए 12th, इसके बाद आप इधर खिसक सकते हो। आप साइंस 1 साल पढ़ लिए, नहीं करना आपको मैथ ये मिल जाएगा कॉमर्स का, कॉमर्स नहीं करना आप आर्ट्स में आ सकते हैं, डोंट वेरी। लेकिन फिर आपने कॉमर्स लिया, कॉमर्स नहीं समझ में आ रहा, नहीं पढ़ना चाहते, तो आप आर्ट्स में आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने आर्ट्स ले लिया तो आप फिर कॉमर्स में या साइंस में नहीं आ सकते हैं। अगर आपने सही सुना, अगर आपने आर्ट्स ले लिया, आपने 10th चूज कर लिया, तो आप आर्ट्स से कॉमर्स या साइंस में नहीं आ सकते। तो ठीक इसी प्रकार है कि अगर आपने लाइफ में भी, अगर आपने सोचा कि मैंने आर्ट्स ले लिया, आर्ट्स की ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट ले लिया, आर्ट्स ले लिया और आपने आर्ट्स के लिए ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट ले लिया, तो आप आर्ट्स लेके अगर आप कहें डॉक्टर बन जाए तो डॉक्टर नहीं बन सकते, ठीक है ना, आप डॉक्टर नहीं बन सकते। लेकिन अगर आपके पास पीसीबी है और आप यूपीएससी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, स्टेट पीसीएस बिल्कुल कर सकते हैं, टीचर बिल्कुल बन सकते हैं, लॉयर, लॉयर के लिए फिर एलएलबी चाहिए, इसमें आफ्टर ये भी बन सकते हैं, ये भी जर्नलिस्ट भी कर सकते हैं, ठीक। अब कॉमर्स सेम ठीक इसी प्रकार, लेकिन अगर आप वो सब ले लेंगे तो आप ये सब नहीं कर सकते, लेकिन ये अगर ले लेंगे तो आप वो कर सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार देखिए, मैं बताता हूं आपको कि लाइफ में क्या है, एक सीधा सा फंडा बनाइए। कॉमर्स वैसे देखिए, अब आप लोगों को इसी बारे में बताना चाहता हूं। मैंने एक थोड़ा सा एनालिसिस किया है कि जो यूपीएससी होता है, यूपीएससी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, उसमें उसमें साइंस वालों या कॉमर्स का ज्यादा, कॉमर्स वालों को, साइंस या कॉमर्स वालों का ज्यादा सिलेक्शन क्यों होता है, आर्ट्स वालों क्यों नहीं होता उतना ज्यादा सिलेक्शन? जबकि आर्ट्स वाले शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, 10th पढ़े, 11th पढ़े, 12th पढ़े, बीए पढ़ा, मतलब बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, कुछ लोगों ने एमए भी कर लिया, तो सब, जबकि शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ये सब्जेक्ट सारे, लेकिन फिर भी इनका सिलेक्शन इसमें क्यों नहीं होता? ऐसा नहीं कि होता नहीं, मतलब कम होता है, कम, आर्ट्स वालों को बहुत कम होता है। क्यों होता है कम? ये मैंने अपने आप बहुत रियलाइज किया, बहुत सोचा इस चीज को, मैंने अपने आप सोचा और निकाला इस चीज पे कि देखिए क्यों होता है। क्योंकि साइंस वाले जो साइंस लेते हैं वो पहले से 5 आवर्स पर डे, पर डे की पढ़ाई कर रहे हैं, वही कॉमर्स वाले 2 आवर्स या 3 आवर्स पर डे की पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन आर्ट्स वाले पर डे नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ कुछ छोड़ के, मतलब कुछ कुछ छोड़ के 90%, 95% पर डे नहीं पढ़ रहे हैं आर्ट्स वाले। उनको पता है आर्ट्स सिंपल है, हम 40% करके आराम से पास हो जाएंगे। तो आर्ट्स वाले क्या सोचते हैं, आर्ट्स वाले ये रेगुलर पढ़ रहे हैं, एग्जाम से इन्हें कोई मतलब नहीं, रेगुलर पढ़ रहे हैं, एग्जाम आता है तो कर देते हैं, ये भी थोड़ा सा इनसे कम पढ़ते हैं, ठीक है। ये तो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि इनको पता है ना, एग्जाम वाले, मान लीजिए इसका फरवरी में एग्जाम है, तो वो पिछले जो है मार्च अप्रैल से
पढ़ना स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये मार्च अप्रैल से जैसे सेशन शुरू हुआ तब से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ये भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये मिड सेशन में भी नहीं पढ़ते, ये एग्जाम के जब एग्जाम 2 महीने बचा था तब भी नहीं पढ़ते, 1 महीने बचा था तब भी नहीं पढ़ते। या कुछ लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, टॉप 5 ईयर निकालते हैं, टॉप 5 टॉप 10 ईयर, टॉप 10 ईयर क्वेश्चन बैंक ढूंढते हैं, उसमें करके आया था, उसमें 40% आया था, बस काम खत्म। तो ये वो बच्चे हैं जो पढ़ते नहीं है, फिर बाद में जो है फिर स्टेट पीसीएस यूपी पीसीएस फिर ये निकालने की कोशिश करते हैं। एक तो ये रीजन है, सबसे बड़ा रीजन है। दूसरा, ज्यादातर ये हिंदी मीडियम में होता है, तो हिंदी मीडियम में जो है नंबर कम मिलते हैं। तो इसलिए जो है अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में गलत होता है, कोई भी क्वेश्चन में गलती होगी या मिस्टेक कोई भी होता है, तो कभी भी बोर्ड हिंदी मीडियम में मिस्टेक नहीं मानता है। वो कहता है अगर इंग्लिश मीडियम में सही है तो वो क्वेश्चन सही है। तो ठीक इसी प्रकार है कि ये लोग बहुत कम पढ़ते हैं, ये लोग थोड़ा ज्यादा पढ़ते हैं, ये लोग थोड़ा ज्यादा पढ़ते हैं। तो इनकी जो हैबिट होती है वो पहले से बनी होती है, तो इसलिए आसानी से यहां वेटेज मान लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है इनका, क्योंकि पढ़ते हैं, रेगुलर पढ़ते हैं, तो इसलिए इनका माइंड भी शार्प होता है, इनका इनसे कम शार्प होता है। तो जब ये जाते हैं, ये तो बिल्कुल ही इनका तो माइंड ही जंग खा गया, फिर ये लगते हैं स्टार्टिंग में, फिर लगते हैं शुरू से, तब तक ये लोग पढ़ उड़ के माइंड शार्प है, तो ये कैच करने की शक्ति ज्यादा है, अच्छी है। तो ये लोग इन सब्जेक्ट को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट हार्ड है, ये इससे इजी है, इसको याद करना है, मेमोराइज करना है। लेकिन ये पहले हार्ड सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि स्कूल में होता है, जो एक टीचर कंपटीशन करवा रही होती है, कंपटीशन ये होता है कि भाई बलून्स डब्बे में लगा रखना है। तो एक बच्चे कहती है, दोनों बच्चों, तो एक जाता है उधर से लाता है, पहले हार्ड वाला करता है, मतलब पहले दूर वाला लाता है, और एक पास से भरना शुरू कर देता है। तो जो वो ये दिखाना है, जो दूर वाला पहले करता है वो जल्दी, वो ही पास होता है, सक्सेस क्यों होता है, क्योंकि ये लोग पहले हार्ड वर्क कर लेते हैं, अब इनके लिए इजी वर्क है, इसलिए ऐसा होता है। तो देखिए, मेरा ये सब बताने का मेन मोटिव यही है कि अपने बच्चों पे थोपे नहीं, मतलब कभी भी अपने बच्चों पे ये चीज थोपे नहीं, उसे बताएं, उसे पूछें कि भाई आपको क्या अच्छा लग रहा है, आप क्या कर सकते हो, क्या पढ़ सकते हो, कौन सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, ये ऐसे ऐसे है, इतने मेहनत करनी पड़ती है, इतने तो आसानी से। ठीक, कहते ना कि स्ट्रीम इज इंपॉर्टेंट बट हार्ड वर्क एंड स्किल्स डिसाइड टू सक्सेस। समझिए, मतलब स्ट्रीम इंपॉर्टेंट तो है, ठीक है स्ट्रीम, लेकिन आप किसी में भी हार्ड वर्क अगर करते हैं तो कंफर्म है सक्सेस 100% मिलेगा, क्योंकि कुछ करने वालों की कभी हार नहीं होती। समझे? जय